जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते को दूसरे दिन भी सीआईडी कार्यालय बुलाया गया है। आपको मालूम हो कि बीते दिन उनसे लगभग 8 घंटों तक पूछताछ की गई थी। जेपीएससी में कथित तौर पर जो गड़बड़ियां हुई है उसको लेकर सीआईडी पूरे तरीके से रेस है। इस मामले को लेकर जिस प्रकार से अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एल खियांगते को आप समझिए कि जिस प्रकार से उनके घर पर भी सीआईडी पहुंची, वहां भी दस्तावेजों को खंगाला गया। उसके बाद उन्हें समन जारी कर सीआईडी दफ्तर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। पहले दिन वो 11 बजे यहाँ पहुंचे और लगभग 8 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में जो सूत्र बताते हैं उनके मुताबिक ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल से उनके क्या संबंध है, उस कंपनी के चयन में उनकी भूमिका क्या रही है। इसके साथ ही उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता का जब तबादला हो चुका था तब जाके वो जेपीएससी में क्यों बनी रही। इसके साथ ही टीडीपीएल के जो मार्केटिंग मैनेजर हैं यानी कि अभय तिवारी से उनके क्या संबंध है। इन तमाम बिंदुओं पर गहनता से पूछताछ की गई है। कड़े सवालों का सामना जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते को करना पड़ा है और आज दूसरे दिन भी इसी प्रकार के तमाम सवालों का सामना जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते को करना है। दूसरे दिन क्या कुछ पूछताछ होती है, कितने देर तक पूछताछ चलता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। पूरे मामले की यदि बात की जाए तो एक और जहां इस मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, वहीं आज इसी मामले को लेकर चाहे हम जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, छात्र सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में छात्र राजधानी रांची के सड़कों पर उतरेंगे और जेएसएससी के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया जाएगा। अब देखिए कि अभी से कुछ देर पहले ही यानी कि 11 बजे एल खियांगते अपराध अनुसंधान विभाग यानी कि सीआईडी दफ्तर है, यहीं पहुंचे हैं। दूसरे दिन ये पूछताछ का है और आज भी उनसे पूछताछ होनी है। तो जिस प्रकार से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर जेपीएससी के अध्यक्ष एल खियांगते थे तत्कालीन अध्यक्ष, उनकी क्या भूमिका रही है। चाहे 14वीं जेपीएससी की पीटी परिणाम की हम बात कर लें कि उनमें जो कथित तौर पर गड़बड़ियां सामने आ रही है, जो ओएमआर सीट वायरल हो रहे हैं, कई प्रकार के ऐसे पेपर भी वायरल हैं जो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है। अब इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एल खियांगते की क्या भूमिका रही है। क्या उनकी मिलीभगत से ही ये पूरा संभव हो पाया है कि दूसरे राज्य के जो छात्र हैं, जो दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें नौकरी जो बेचने का आरोप लग रहा है जेपीएससी के ऊपर। जेपीएससी दफ्तर सबसे पहले सीआईडी की टीम कुछ दिन पहुंची, वहीं से इस कार्रवाई की शुरुआत की गई थी। 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एल खियांगते से कई सवाल किए जा रहे हैं। सभी की निगाहें एल खियांगते के बयान पर है। हालांकि बीते दिन जो बातें सामने निकल के आई है कि एल खियांगते का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और उस पासपोर्ट की भी जांच की जा रही है। तमाम पहलुओं से जांच की जा रही है, अलग अलग एंगल से जांच किए जा रहे हैं। फिलहाल इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सीआईडी की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी किए गए हैं जिसके आधार पर ये बातें सही हो पाए, लेकिन जो सोर्सेस बताते हैं उनके अकॉर्डिंग इन तमाम सवालों का सामना उन्हें करना पड़ा है और आज भी जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते को सीआईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। आप बने रहिए द फॉलोअप के साथ। फॉलोअप इस मामले को लेकर आपको पल पल की रिपोर्ट बताते रहेगा, चाहे छात्रों की जो मुद्दा है या तो फिर जो आज जो आक्रोश है, रैली है। इसके साथ ही जेपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं एल खियांगते, उनसे जो पूछताछ हो रही है, इस संबंध में आप हर अपडेट द फॉलोअप पर देख सकते हैं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे।
ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in